हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित का जो अध्याय चौथा अपने कर रहे हैं समीकरण वाला, उसकी आज प्रश्नावली 4.3 की जो प्रश्नावली के अंदर पहले सवाल के अंदर अपने को जी तक जो दे रखे हैं उन सभी पॉइंटों को अपने सॉल्व करते हैं। पहला अपने को ए नंबर दिया है कि एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़ना है। नहीं, कोई संख्या जिसको अपने एक बार एक्स वाई जेड कुछ भी मान के चलेंगे और उसको 8 से गुणा करना है और उसमें 4 जोड़ना है। तो यहाँ पे इसके जो हल के अंदर सबसे पहले अपने लिखा जाएगा, माना कि वह संख्या बराबर x हो जाएगा। उसके बाद जैसे इस प्रश्न में बोला गया है वैसे ही प्रश्नानुसार नहीं कि प्रश्न के अनुसार अपने करें। तो ये कह रहा है कि जो संख्या है उसका 8 गुना मतलब x है, x का 8 गुना करना है 8 से गुना और इसमें 4 जोड़ें तो ये प्राप्त होते हैं अपने को 60 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से जो प्लस के 4 हैं अभी अपने दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे अपने 4.2 किया था उसको अलग तरीके से किया था, अब ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो प्लस के 4 हैं इस प्लस के 4 को अपने बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस के 4 हो जाते हैं। जैसे पिछली प्रश्नावली में किया था कि 4 जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा था दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो 4 प्लस के हैं दोनों तरफ 4 घटाने पर लिखा था। लेकिन इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ये जो प्लस के 4 है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस वाली संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी और अगर माइनस वाली संख्या बराबर के इस तरफ लेके आते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर प्लस की संख्या को बराबर के इस तरफ लेके जाएं तो माइनस की होगी, अगर माइनस वाली संख्या को बराबर के इस तरफ लेके जाएं तो वो प्लस की होगी। तो इसके आगे अपने करें तो ये हो जाएगा x गुना में 8 बराबर 60 और ये प्लस के 4 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4। x और गुना में 8 आ जाएगा बराबर 60 में से 4 माइनस करें तो 60 में से 4 माइनस करने पर आते हैं 56। अब ये जो गुना वाले 8 हैं, गुना वाली संख्या जाएगी बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में, अगर कोई संख्या गुना में लगी हुई है उसको बराबर के इस तरफ लेके जाए तो उसके बटे में लिखना है, उसके भाग में लिखना है। तो ये आ जाएगा अपने पास x बराबर 56 और बटे के अंदर 8। 56 में 8 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या थी, तो लिख देंगे वह संख्या 7 है। उसके बाद दूसरे बी नंबर के अंदर एक संख्या का 1/5 घटा उसमें से 4 घटाने हैं और संख्या जो 3 अपने पास आती है यानी कि बराबर में इसमें 3 रखने हैं। तो इसके अंदर भी माना कि वह संख्या बराबर x। अब आगे बोला x का 1/5 तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार यह हो जाएगा x का 1/5 यानी कि ये संख्या उसके बाद का 1/5 घटाओ का मतलब घटाना और 4 है और बराबर में देता है 3। अभी आ जाएगा x गुणा का की जगह पे गुणा का निशान आता है 1/5। ये जो माइनस के 4 हैं इस माइनस के 4 को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 4 बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। उसके बाद 3 में 4 प्लस करें तो ये होते हैं 7, दोनों को प्लस कर दिया 7 हो जाएंगे और इधर आ जाएगा x और 1/5। अब ये जो भाग वाली संख्या है, जो ये बटे वाली संख्या 5 है, भाग वाली संख्या कहां जाएगी, गुणा के अंदर। यहाँ पे देखें प्लस वाली संख्या को बराबर के इस तरफ लेके आई माइनस की होगी, माइनस के 4 को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 4 होंगे। जो गुणा में संख्या x के जो गुणा वाली संख्या है वो बराबर के दूसरी तरफ लेके जानी भाग में चली जाएगी। जो भाग में संख्या है बटे में संख्या उसे बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में चली जाएगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x को 1 से गुणा करने पर, x को 1 से गुणा करेंगे x ही आएगा, 7 का 7 और ये जो बटे में 5 है भाग में इसके 5 है वो 7 के गुणा में आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 5 35। तो अतः वह संख्या
अतः वह संख्या 35 है। सी नंबर के अंदर बोला है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो कोई संख्या लेनी है, उसका 3/4 लेना है। 3/4 का मतलब 3/4 होता है। 1/4 का मतलब 1/4 होता है। तो 3/4 मतलब 3/4। तो इसके अंदर भी सबसे पहले वैसे लिखना है, माना कि वह संख्या बराबर x। उसके बाद प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे ही प्रश्नानुसार क्या बोल दिया कि जो भी संख्या उसका 3/4 मतलब x का 3/4 मतलब 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दें। इसमें क्या करना है, 3 जोड़ दें तो कितने प्राप्त होते हैं, 21 प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, x का x आ गया, का की जगह पे गुना का निशान 3/4 बराबर में 21, और ये प्लस का जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद 21 में से 3 घटा दें तो ये x गुना में 3/4 तो सेम ही रहेगा। 21 में से 3 घटाने पर ये अपने पास आ जाएंगे 18। अपने को अकेले x का मान चाहिए, तो ये जो बटे में 4 है, ये जो भाग में 4 है वो तो आ जाएंगे गुणा में, और जो गुणा वाले हैं वो आ जाएंगे भाग में। जो भाग वाली संख्या है वो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो गुणा में लिखी जाएगी। जो गुणा वाली है वो बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में लिखी जाएगी। अब 18 में 3 का भाग देने पर, अगर अपने 18 में 3 का भाग दें तो ये 6 पे जाता है, गुणा में आ जाएगा 4। 6 को 4 से गुणा करें तो अपने पास आ जाएगा 24। अतः वह संख्या 24 है। ये अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी के बाद यहाँ पे ई, डी नंबर यहाँ पे नीचे है, पहले ई। तो ई नंबर के अंदर बोला है कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी कि जो भी उसके पास अभ्यास पुस्तिकाएं थी उसका 3 गुना को किस में से घटा दिया, 50 में से घटा दिया, तो उसको 8 प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर भी माना जाएगा कि उसके पास जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x। अब जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा ही मतलब प्रश्नानुसार लिख देंगे। यहाँ पे प्रश्नानुसार बोला कि 50 में से घटाना है, तो 50 घटाने के लिए घटाओ का निशान, क्या घटाना है, जितनी उसकी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को, मतलब x है, x का तिगुना करेंगे, तिगुना करने का मतलब हो जाएगा 3x, और बराबर में क्या प्राप्त होते हैं, 8 इसको प्राप्त होते हैं। 50 में से घटाना था इसलिए 50 में से ये घटाओ का निशान, जितनी उसके पास अभ्यास पुस्तिकाएं x है उसका 3 गुना यानी कि 3x घटाना है, और बराबर में आ जाएगा 8। अब ये प्लस का 8 अपने इस तरफ लेके आए तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस के 3x को बराबर के इस तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएंगे प्लस के 3x। प्लस का 8 है, बराबर के इस तरफ आया तो माइनस के 3 बराबर के इस तरफ लेके गए तो प्लस के 3 हो गए। 50 में से 8 घटा दें तो 50 में से 8 घटाने पर कितने बचते हैं, 50 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 42। ये x के 3 गुना में है, गुना वाली संख्या जाएगी भाग में। 42 में 3 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो 42 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो जो उसके पास अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या वो कितनी है, 14 है। तो इसके बाद आपको लिख देना है अतः मुन्ना के पास अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या 14 है। इसके बाद अगला आता है अपना डी नंबर के अंदर, जिसके अंदर है जब मैंने किसी संख्या के दुगुने, कोई भी संख्या x है उसके दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले संख्या लेके चलेंगे, माना कि वह संख्या
बराबर x। उसके बाद प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न के अंदर बोला कि जो भी संख्या उसका दुगुना, दुगने का मतलब होता है 2x, जैसे तिगुने का मतलब 3x था, 4 गुणे का मतलब 4x, 7 गुणे का मतलब 7x है, ऐसे दुगने का मतलब 2x लिखा जाएगा। 2x में से कितना घटाना है, 2x में से घटाना है 11, तो परिणाम कितना आ रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। संख्या x मानी, उसका दुगुना, दुगुने में से 11 घटा दिया तो 15 प्राप्त होते हैं। अब यहां से जो ये माइनस के 11 है, इस 11 को बराबर के इस तरफ लेके आए तो प्लस के 11 हो जाएंगे, मतलब 2x बराबर 15, माइनस के 11 है तो ये हो जाएंगे प्लस के 11। अब ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 15 में 11 अगर अपने जोड़ते हैं, 2x का 2x, 15 में 11 जोड़ने पर आ जाएगा 26। अब ये 2 इसके गुणा में है, गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाता है। तो अतः वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या 13 है। उसके बाद F नंबर के अंदर इवेनहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर माना की संख्या सोची, माना की संख्या सोची बराबर x। अब क्या करना है, 19 जोड़कर और उसमें 5 का भाग देना है। प्रश्नानुसार यहाँ पे आ जाएगा, जो संख्या सोची है x, उसमें 19 जोड़ना है और उसमें क्या करना है, 5 का भाग देने से क्या प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। अब सबसे पहले ये जो बटे वाले 5 है, ये भाग वाले 5 है, ये भाग वाले 5 चले जाएंगे इसके गुना में, क्योंकि ये पूरे के बटे के अंदर है। अगर ये 19 अलग होता तो 19 को अपने इधर लेके आते माइनस का, लेकिन ये पहले से ये जो भाग वाला निशान है, जो बटे वाला निशान है, ये हटेगा, उसके बाद ही 19 को अपने यहां से इधर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो भाग में 5 है, ये भाग वाला 5 इसके गुना में चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 19 बराबर 8, और भाग वाली संख्या जाती है गुना में, 8 को 5 से गुना करेंगे 40, प्लस के 19 है, इसे इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 19। अब 40 में से 19 घटा दें तो इधर से हासिल लेके 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 21। तो इसने जो संख्या सोची वो कौन सी सोची है, 21। तो यहां लिख देंगे अतः ने संख्या 21 सोची। उसके बाद लास्ट अपना पॉइंट है जी नंबर के अंदर, जिसके अंदर है कि अनवर एक संख्या सोचता है, वह इसके 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 आता है। नहीं, कोई भी संख्या सोचता है वह उसके 5/2 में से 7 को निकाल देता है और उसको 23 प्राप्त होता है। तो यहां पे आ जाएगा, माना कि अनवर ने संख्या सोची बराबर x। उसके बाद जैसा प्रश्न में बोला है इसलिए अपने यहां पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अंदर बोला है कि x लेता है, उसमें उसके 5/2 यानी कि x के 5/2, तो ये गुणा 5/2। उसके बाद में से 7 निकालना, मतलब इसमें से 7 घटा दिया तो उसको 23 प्राप्त होते हैं। x के 5/2 का मतलब गुणा का निशान आएगा, 5/2, 7 निकालता है मतलब -7 और बराबर में 23। माइनस की संख्या इधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो यह आ जाएगा x गुणा 5/2 बराबर 23, माइनस वाले 7 है ये हो जाएंगे प्लस के 7। अब 23 में 7 जोड़ने पर कितने आते हैं, 23 में अगर अपने 7 जोड़ें तो अपने को 30 प्राप्त होते हैं, यानी कि x गुणा 5/2, 23 में 7 जोड़े हो जाएंगे 30। अब ये जो भाग वाली संख्या वो इसके गुणा में जाएगी और गुणा वाली संख्या वो जाएगी भाग के अंदर बटे में। तो x बराबर 30, बटे वाली संख्या गुणा में और गुणा वाली संख्या वो इसके भाग में।
अब 30 को 2 से गुना करेंगे 60 आएगा, 60 में 5 का भाग देंगे 12, या फिर पहले 30 में 5 का भाग देंगे 6 पे, 6 को 2 से गुना कर देंगे 12। तो जो अनवर ने संख्या सोची वो क्या सोची है, 12 सोची है। आते हैं, अनवर ने संख्या सोची बराबर 12। तो ये अपना पहला जो प्रश्न था, उस पहले प्रश्न के अंदर जी तक अपने को पॉइंट दे रखे थे, उन सभी को अपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।